डरावनी फिल्में, डरावनी जगह, डरावने खिलौने या डरावने लोगों के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने डरावने मंदिरों के बारे में सुना है? इंडिया में कई ऐसे मंदिर हैं जहां कमजोर दिल वाले नहीं जाए तो ही अच्छा है। और अंधश्रद्धालुओं से भरे इस देश में लाखों की संख्या में लोग भूत बाधा दूर करने के लिए हर साल इन मंदिरों में आस्था लेकर जाते हैं। आइए जानते हैं इन मंदिरों की पूरी कहानी, उनके चमत्कार और कैसे भगाए जाते हैं भूत। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हम ऐसी ही सच्चाई भरी कहानियां आपको बताते रहे। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी के बारे में। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित ये भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और इसका एक समृद्ध और आकर्षक इतिहास है। निसंदेह ये जगह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये भारत का एक ऐसा अकेला और अनोखा मंदिर है जहां आज भी लाइव एग्जॉर्सिज्म्स किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मंदिर भूत पिशाच भगाने के लिए मशहूर है। इस मंदिर में 3 देवता बसते हैं, श्री बालाजी महाराज मतलब भगवान हनुमान, श्री भैरव बाबा और श्री प्रेतराज सरकार। जैसे ही आप मंदिर के परिसर में कदम रखते हैं आपको एनवायरनमेंट में निगेटिविटी महसूस होती है। आपको घंटियों से ज्यादा लोगों की चीखें सुनाई दे सकती है और कुछ लोग बिना किसी दर्द के अपना सर दीवार पर मार रहे होंगे। मैंने तो ये भी सुना है कि उन पर उबलता पानी डाला जाता है। आप उनमें से कुछ को छत से लटके हुए देखते हैं या चेन से बंधे हुए, और इन्हें पंडित झाड़ू या लकड़ी से पीटते हुए नजर आते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके बिलीव्स के हिसाब से ऐसा करने से पीड़ितों को बुरी आत्माओं के साये से छुटकारा मिलता है। यहाँ का पूरा एनवायरनमेंट रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अब इतना मिस्टीरियस मंदिर है तो इसकी कहानी भी वैसी है। यहाँ पर जो भगवान की मूर्तियां है वो स्वयंभू है, मतलब अपने आप ही वहां प्रकट हुई थी। किसी ने उन्हें बनाया या वहां रखा नहीं है। मेहंदीपुर एक घना जंगल हुआ करता था। चोर लुटेरे और जानवरों के डर से यहाँ कोई आता जाता नहीं था। मंदिर के अभी के जो महंत है उनके पूर्वज गोसाई स्वामी जी को एक सपना आया जिसकी वजह से वो नींद में ही जंगल की ओर चल दिए। उन्हें सपने में घोड़ों और हाथियों की आवाज भी सुनाई दे रही थी और हजारों जलते हुए दिए उनकी तरफ आ रहे थे। फिर उसके साथ एक बड़ी फौज आई जो एक जगह रुककर प्रणाम करती है और जिस दिशा से आई थी उसी तरफ निकल जाती है। ये सब देखकर गोसाई जी वापस घर जाकर सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें उस सपने के बारे में सोचकर नींद नहीं आ रही थी। जब फाइनली वो सो पाए तो फिर से उन्हें एक सपना आया जिसमें उन्हें भगवान की वो 3 मूर्तियां दिखी और एक विशाल मंदिर, और उन्हें एक आवाज आई जो कह रही थी कि बेटा उठो, मेरी सेवा और पूजा का भार ग्रहण करो। लेकिन गोसाई जी ने ध्यान नहीं दिया। अगले ही दिन उन्हें फिर से सपना आया जिसमें बालाजी महाराज ने खुद उन्हें दर्शन देते हुए सेवा करने को कहा। अगले दिन जब वो जंगल में उस जगह पर गए तब उन्हें ढोल और नगाड़ों की आवाज सुनाई दी। गांव में आकर उन्होंने सब कहानी गांव वालों को सुनाई। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ लोगों ने गोसाई जी के साथ जाने का निर्णय लिया और गोसाई जी के बताए जगह से मूर्तियां निकलने पर लोगों ने इसे रचाया हुआ ढंग बोला। लेकिन तब वो तीनों मूर्तियां गांव वालों के सामने कुछ देर के लिए फिर से विलुप्त हो गई। ये देखकर परेशान और घबराए हुए लोगों ने भगवान से माफी मांगी और जगह पर ही उन्हें वो मूर्तियां वापस दिखाई देने लग गई। लेकिन ये वो चमत्कार नहीं है जिसकी वजह से लोगों ने यहाँ की शक्ति को अपनाया। इस वक्त गांव में जो राजा हुआ करते थे उनको जब मूर्ति और गोसाई जी के सपने की बात पता चली तो मूर्तियों को देखते हुए उन्होंने ये कहा कि ये गायब होना कोई आर्ट है, और गोसाई जी ने बोला हुआ सब झूठ है। और राजा के ऐसा कहते ही मूर्ति अंदर चली गई। राजा को विश्वास नहीं हो रहा था और इसके पीछे का राज खोलने के लिए राजा ने खुदाई करवाई, लेकिन मूर्तियों का पता नहीं लग पाया। और महंत के हिसाब से राजा ने इन्हीं शब्दों में माफी मांगी थी कि श्री बालाजी महाराज, हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं और हम आपकी शक्ति को नहीं पहचान पाए। हमें अपना बच्चा समझकर माफ कर दो। और मूर्तियां अपनी जगह पर लौट आई। तब राजा को गोसाई जी की बात पर भरोसा हो। राजा ने बालाजी महाराज
भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार के लिए एक भव्य मंदिर की स्थापना की। गोसाई महाराज की उनकी उम्र भर में बालाजी महाराज से एक ही विनती रही थी कि उनको मिला हुआ सेवा का ये भार उनके वंशज उठाए, और पिछले लगभग 1000 सालों से गोसाई जी के वंशज इस मंदिर का भार संभाल रहे। अभी यहाँ तक 11 महंत रह चुके हैं और ये मूर्तियाँ काफी खास है। श्री बालाजी महाराज की मूर्ति के चरणों में एक कुंड है जिसमें पानी कभी खत्म नहीं होता। उसका रीजन ये है कि मूर्ति के हृदय के पास एक छेद है और उसमें से एक छोटी धारा लगातार बहती रहती है। प्रीटी अमेजिंग राइट? लेकिन सरप्राइजेस यहाँ खत्म नहीं होते। इस मंदिर की एक और अनोखी बात है, यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, जैसे कि आपको मांस, मच्छी, प्याज, किसी भी तरीके का नॉनवेज खाकर आना मना है। इसके अलावा मंदिर के परिसर में कुछ भी खाना पीना मना है, सिवाय पानी के, वो भी जरूरत पड़ने पर। ये एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहाँ पर प्रसाद खरीदना और खाना भी मना है। आप सिर्फ बालाजी महाराज के सामने महंत ने दिए हुए वो 2 लड्डुओं का प्रसाद खा सकते हैं या घर ले जा सकते हैं। आपको लोगों से बात नहीं करनी है और न ही किसी को छूना है। आप वहां से 2 लड्डुओं के प्रसाद के अलावा कुछ भी और घर नहीं ले जा सकते। वहाँ कई लोग काले लड्डू बेच रहे होते हैं, उनको मना करना भी अपशकुन माना जाता है। इसलिए वो लड्डू लेकर आपको अपने सर पर 5 बार घुमाकर मंदिर की अग्नि में फेंक देने होते हैं, ताकि अगर आप पर कोई बुरा साया हो या कोई कष्ट हो तो वो दूर हो जाए। आपको मंदिर से निकलते वक्त पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि इस जगह पर भूत पिशाच भगाने का काम होता है और माना जाता है कि कई आत्माएं अपने नए सब्जेक्ट की तलाश में होती है, तो आपके साथ घर भी आ सकती है। सिर्फ ये काफी नहीं है, सफर से लौटते हुए आपको शहर की सीमा छोड़कर जाने से पहले अपना साथ का सारा खाना और पानी खाली करके जाना है ना डरावना? इतनी सारी स्ट्रेंज और हॉन्टेड हरकतें शायद ही दुनिया के किसी कोने में होती होगी। आपको ऐसी डरावनी और मिस्टीरियस चीजों के बारे में जानना पसंद है तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। चाहे हम मेहंदीपुर की बात करें या मलाजपुर की, भूत उनके महत्व का प्रतीक है। सबसे खास बात यह है कि मलाजपुर के देवजी महाराज मंदिर को उसके एनुअल भूत मेले की वजह से लोग जानते हैं। ये एनुअल भूत प्रेत का मेला वो स्थान है जहाँ पर भारत के साधुओं से लेकर कई हजारों पीड़ित हिस्सा लेते हैं। भोपाल शहर से लगभग 300 किलोमीटर दूर मलाजपुर में हर साल एक यूनिक उत्सव मनाया जाता है, जिसे लोग भूत मेला के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, ये उत्सव पूरी तरीके से भूत भगाने की प्रथा को समर्पित है। मंदिर का ये भूत मेला हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पौष मास की पूर्णिमा पर आयोजित किया जाता है और बसंत पंचमी तक चलता है, मतलब इंग्लिश कैलेंडर का फरवरी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के सबसे ज्यादा लोग उत्सव में शामिल होते हैं। हर साल पूरे भारत से हजारों पीड़ित इस उत्सव में शामिल होने के लिए मलाजपुर आते हैं। उनका मानना है कि भूत मेले से उनको अपनी परेशानियों का सल्यूशन मिल सकता है। आज तक से बात करते हुए देवजी महाराज मंदिर के पुजारी भिखारी लाल यादव ने कहा, यहाँ झाड़ फूक करना सदियों पुरानी प्रथा है। हम गुरु देवजी संत की समाधि रखते हैं और हर शाम प्रार्थना के बाद हम भूतों और बुरी आत्माओं के प्रभाव में आए लोगों का इलाज करते हैं। तो दोस्तों, क्या है इस भूत मेले के पीछे की कहानी? कौन थे देवजी महाराज? ऐसा माना जाता है कि गुरु देवजी का जन्म लगभग 17,000 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट ईस्ट इंडिया में अलौकिक शक्तियों के साथ हुआ था। लेजेंड्स के हिसाब से वो रेत को नमक, मिट्टी को गुड़, पत्थरों को नारियल बना देते थे और अंधों का इलाज भी करते थे। लोगों ने उन्हें मसीहा मान लिया था। जब एक्सट्रीम कंडीशंस के बीच उन्होंने खाने के भंडारों को भर दिया। उन्होंने पजेस्ड लोगों को निगेटिविटी और बुरी शक्तियों से छुटकारा पाने में मदद की। इस तरह उनकी विरासत ने आकार लिया और गांव वालों ने उनकी याद में एक मंदिर का निर्माण किया। उनकी मृत्यु के बाद से सदियों से इस मंदिर में झाड़ फूक का कार्य किया जाता आ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि मलाजपुर भूत मेला वास्तव में पिछले 400 सालों से प्रचलित है। वार्षिक भूत मेले के बीच एग्जॉर्सिज्म फ्री में किया जाता है और भक्त बुरी आत्माओं, भूतों और राक्षसों से छुटकारा पाने के लिए यहाँ आते हैं।
2019 में मेले में लगभग 1000 महिलाओं का भूत भगाने का रिकॉर्ड है। मंदिर में शाम को देवजी महाराज की आरती की जाती है और फिर शुभारंभ होता है झाड़ फूंक का। पीड़ित भक्त और अधिकारी परिक्रमा करते हैं और बाकी लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। भीड़ गुरु महाराज की जय के नारे लगाते हुए एक एक पीड़ित आदमी को सामने लाती है। भीड़ पर पवित्र जल छिड़का जाता है और तभी कुछ लोग पागलों जैसा बिहेव करते हैं या बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। उनके हिसाब से ये जो लोग पजेस्ड हैं, उनको बुरी आत्माओं से छुटकारा दिलाने के लिए उनके हाथों पर कपूर जलाया जाता है, उनको झाड़ू से पीटा जाता है और मंदिर के चारों ओर घसीटा और दौड़ाया जाता है। मलाजपुर की ये भयंकर कार्यवाही को देखकर कईयों ने इस प्रथा को बंद करवाने की मांग की। आज भी कई सारे एनजीओज हैं जो भूत भगाने की इस प्रथा को बंद करने की मांग कर रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट का सुझाव है कि ये लोग भूत प्रेत नहीं बल्कि मेंटल इलनेस का शिकार है और इसलिए इस कुप्रथा को रोकने के लिए अवेयरनेस फैलाने में जुटे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि उन्हें सच में इस प्रोसेस से रिजल्ट्स मिले हैं और उनकी भूत बाधा मेले के बाद दूर हो चुकी है। अब इस सब पर आपका क्या कहना है वो मुझे जानना है। क्या 400 साल पुरानी ये प्रथा बंद होनी चाहिए? बिहार के कैमूर जिले में स्थित ऐसा ही एक मंदिर है जहाँ 650 सालों से नवरात्रि के दिनों में भूत मेले का आयोजन किया जा रहा है। लोग इस मेले को भूतों का सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, जिसमें हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं और अपने शरीर से बुरी आत्मा को भगाने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस मंदिर को हरसू ब्रह्म धाम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस मंदिर की कहानी काफी पुरानी और रोमांचक है। हरसू ब्रह्म धाम के फेसबुक पेज पर मंदिर के ट्रस्ट ने खुद पूरी कहानी बताई है। हालांकि डेट्स इसमें सारी गड़बड़ है और बाकी साइट्स ने भी वैसे की वैसी छाप दी है, लेकिन हमने आखिर सही इन्फॉर्मेशन निकाल ही ली। कहा जाता है कि हरसू पांडे एक विद्वान ब्राह्मण थे और गढ़वाल राजवंश के राजा शालीवाहन के सलाहकार भी। राजा की शादी राठौड़ राजवंश की कुमारी मानिकमती से हुई थी और उनकी शादी के 30 साल बाद तक राजा को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। अपनी ज्योतिष कला का इस्तेमाल करते हुए हरसू पांडे ने राजा को बताया कि इस रानी के साथ राजा को पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है, इसलिए उन्हें दूसरी शादी के बारे में सोचना चाहिए। हरसू की ये बात जब रानी को पता चली तो वो गुस्सा हुई और उन्होंने राजा की दूसरी शादी की बात साफ इनकार कर दी। हरसू पांडे की मदद से ही राजा ने पुत्र के लिए सरगुजा मतलब अभी का छत्तीसगढ़ की राजकुमारी ज्ञान कुंवर से काशी में चुपचाप शादी कर ली, जो राजा भानुदेव सिंह की पुत्री थी। जब बड़ी रानी को ये बात पता चली तो उसे लगा कि राजा हरसू पांडे की बातों में आकर उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। रानी ने बदला लेने की ठानी और राजा की दूसरी पत्नी को राजमहल में साथ रहने को बुला लिया और उसके आगमन के उत्सव समारोह में घोषणा कर दी कि अब राज्य की मुख्य महारानी ज्ञान कुंवर होगी और वो सिर्फ राजा का सहयोग करेगी। रानी का इतना बड़ा बलिदान देखकर राजा ने भी रानी को वचन दिया कि वो बिना रानी के राय के कोई कार्य नहीं करेंगे। दिन गुजर रहे थे, पर एक रात बड़ी महारानी ने इसी वचन का फायदा उठाते हुए राजा से कहा, कैसे आप राजा और कैसा आपका राज्य है, जहाँ राजा से ऊंचे भवन में राजपुरोहित का दीप रात भर जलता रहता है। राजा ऊंचा है अथवा राजपुरोहित, उसके भवन में आज से ऊपर दीप नहीं जले। भला राजा के भवन से ऊंचा पुरोहित का भवन होगा। राजा ने रानी को काफी समझाया, पर रानी के मन में तो बदले की भावना थी और आखिर वचनबद्ध राजा हरसू के भवन की ओर सिपाही लेकर चल पड़े। राजा और सिपाही देखते ही हरसू को समझ आने लगा कि राजा उसका भवन गिराने आए। उसने अपने इष्ट ब्रह्मदेव का स्मरण किया और लोगों की माने तो हरसू की ब्रह्म शक्ति ने रक्षा की। अपने घर को बचाने के लिए हरसू अनशन पर बैठ गया और 21 दिन के अनशन के बाद 22 जनवरी 1428 में उनकी मृत्यु हो गई। जब हरसू पांडे का शरीर अंतिम संस्कार के लिए लाया गया तो एक बड़ी आवाज हुई और हरसू का शरीर पत्थर में बदल गया। वही पत्थर आज मंदिर में पिंड के रूप में पूजा जाता है। हमारा अगला मंदिर पीड़ितों को भूत बाधा के साथ साथ श्राप और बुरी नजर से भी बचाता है। इस जगह को एक पवित्र संगम के रूप में जाना जाता है,
जहाँ अमरजा और भीमा नदियों के पानी एक साथ मिलते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि जो कोई इस संगम में पवित्र स्नान करता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं और उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है अगर वो भक्ति भाव से पूजा करे। इस स्थल का विशेष महत्व है एक ब्राह्मण लड़के की कहानी में, जिसका नाम नरहरि था। नरहरि को कुष्ठ रोग था, मतलब लेप्रेसी, लेकिन श्री दत्तात्रेय के आशीर्वाद से उसका उपचार हो पाया। ये कहानी श्री गुरु चरित्र में बताई गई है। नरहरि, जिसे हम आज गाणगापुर के दत्तात्रेय के मंदिर के रूप में जानते हैं, वहां बैठकर रोज एक श्लोक पढ़ने लगा। ये श्लोक नरसिंह सरस्वती अष्टक के साथ पढ़ा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो भी इस श्लोक को रोज पढ़ता है उसे अच्छे स्वास्थ्य, धन, समृद्धि, प्रसिद्धि और आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। नदियों के संगम के पास एक वृक्ष है जिसे उडुम्बर या औदुम्बर के नाम से जाना जाता है, जिसके नीचे श्रद्धालु और तीर्थयात्री दैनिक श्री गुरु चरित्र का पाठ करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ की पवित्र राख या भस्म लगाने से आप किसी भी प्रकार के जादू टोने या बुरी नजर से मुक्ति पा सकते हैं। यहाँ तक कि इस राख को प्रेग्नेंट औरतें घर ले जाती है ताकि हमेशा पेट पर लगा सके। मानते हैं कि ये जगह भक्तों को हर तरीके की निगेटिव एनर्जी से बचा सकती है। ये मंदिर भगवान दत्तात्रेय का दूसरा अवतार श्री नरसिंह सरस्वती स्वामी के प्रति समर्पित है। श्री गुरु ने कर्नाटक के आज गाणगापुर नाम से जाने वाले इस जगह पर 24 साल वास किया और लोगों को सही राह दिखाते हुए निगेटिविटी से छुटकारा पाने में मदद की और बीमार का इलाज भी किया। कहते हैं कि श्री गुरु ने समाधि लेने से पहले पादुकाएं अपने पीछे छोड़ते हुए कहा कि जहां वो होगी वहां उनका अंश हमेशा मौजूद रहेगा। लोग आज भी मानते हैं कि भगवान दत्तात्रेय रोजाना 12 बजे 5 घरों में भिक्षा के लिए आते हैं। श्री दत्तात्रेय महाराज ने गाणगापुर गांव वालों को वादा किया था कि वो गाणगापुर में वास करेंगे, भीमा अमरजा नदी संगम में स्नान करेंगे, भिक्षा और पूजा स्वीकार करेंगे। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं उनके निर्गुण पादुका का दर्शन करने के लिए और निगेटिव एनर्जी से मुक्ति पाने के लिए। हर गुरुवार दोपहर की आरती के बाद पीड़ित का उपचार चालू होता है और मंदिर ठीक खून से भर जाता है। आप कभी यहाँ जाएंगे या जा चुके हैं तो आपको यहाँ के माहौल के बारे में थोड़ा आइडिया होगा। 12 बजे की आरती शुरू होते ही जोर जोर से घंटियां, ढोल और नगाड़े बजते हैं और धीरे धीरे पीड़ित लोग दीवारों और खंभों पर चढ़ने लगते हैं, जमीन पर रेंगते रहते हैं और जोर जोर से चिल्लाते, रोते, यहाँ तक कि हंसते भी हैं। ऐसे माहौल में डर लगना ऑब्वियस है। जो लोग अपनी हरकतें कंट्रोल नहीं कर सकते उन्हें चैन से बांध दिया जाता है। श्री नरसिंह सरस्वती स्वामी की मूर्ति को लेकर लोगों में एक और मान्यता है कि अगर सुबह देखो तो मूर्ति बाल अवस्था में दिखती है, दोपहर के समय युवा और शाम को वृद्ध अवस्था में दिखती है कि नहीं एक अनोखा मंदिर। बात करते हैं सबसे अजीब मंदिरों में से एक, ओम बन्ना या बुलेट बन्ना की। 5 मई 1998 को राजस्थान के चोटीला गांव के ठाकुर के बेटे ओम सिंह राठौड़ अपने ससुराल पाली के सांडेराव से अपनी गांव चोटीला की ओर आ रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी गाड़ी इस पेड़ से जा टकराई और उनकी जगह पर ही मौत हो गई और उनकी दुलारी 350 सीसी रॉयल एनफील्ड बुलेट खाई में गिर गई। एक्सीडेंट के दूसरे दिन सुबह लोकल पुलिस बाइक को नजदीकी पुलिस स्टेशन ले गई। अगले दिन ओम सिंह की गाड़ी पुलिस स्टेशन से गायब हो गई। पुलिस ने तुरंत गाड़ी ढूंढने का काम चालू कर दिया। सरप्राइजिंगली पुलिस को ये गाड़ी उसके एक्सीडेंट की जगह पर फिर से मिली। पुलिस ने एक बार फिर गाड़ी को अपने कब्जे में लिया, लेकिन इस बार चोरी के डर से उन्होंने फ्यूल टैंक खाली कर दिया और अच्छे से चेन और ताले से बंद कर दिया। उनके इतना करने के बाद भी ये बुलेट फिर से गायब हो गई और उसी पेड़ के पास जा पहुंची। पुलिस और लोगों का कहना है कि बुलेट उसी जगह सुबह होने से पहले पहुंचती रही। लोगों में इस बुलेट की बात आग की तरह फैल गई, लेकिन हम भारतीयों का सुपरनैचुरल को देखने का तरीका थोड़ा अलग है। लोगों ने इसे हॉन्टिंग नहीं बल्कि एक चमत्कार के रूप में देखा और वो बुलेट बाइक की पूजा करने लगे। चमत्कारिक बुलेट की खबर आसपास के गांव में फैल गई और बाद में उन्होंने इसकी पूजा करने के लिए एक मंदिर बनाया। इस मंदिर को बुलेट बाबा का मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसा मानते हैं कि ओम बन्ना की आत्मा उस रोड पर आने जाने वाले यात्रियों की मदद करती है। ओम बन्ना के एक्सीडेंट के बाद
उस रोड पर दूसरा कोई हादसा होने की रिपोर्ट नहीं है, जबकि पहले एक्सीडेंट के लिए ये एक हॉटस्पॉट माना जाता था। कहा जाता है कि ओम बन्ना को दारू बहुत पसंद थी, इसलिए इस मंदिर में फूल और नारियल के साथ साथ दारू भी चढ़ावे में देते हैं। लोग सिर्फ प्रसाद, पूजा और दारू से खुश नहीं थे, इसलिए ओम बन्ना और उसकी बुलेट के लिए लोगों ने आरती भी लिख दी है। क्या लगता है आपको इन भूत बाधा भगाने वाले मंदिरों के बारे में? क्या एनजीओज के इस एग्जॉर्सिज्म के खिलाफ चल रही लड़ाई को सफलता मिलनी चाहिए? मुझे इस पर आपकी राय जाननी है, इसलिए कमेंट करके जरूर बताइए।